मेरा नाम जैसिका है। मैं अपनी बेटी और अपने शौहर के साथ हंसी खुशी रह रही थी। मेरी बहन ने हम लोगों को दावत दी, उसमें मैं और मेरी बेटी इनवाइटेड थे। हम लोग ठीक 5 बजे अपनी बहन के घर निकल गए और 7 बजे के करीब हम लोग घर वापस आ रहे थे कि अचानक मेरी बेटी को एक डॉल पड़ी हुई मिली। मैंने अपनी बेटी को मना करा कि वो डॉल ना उठाए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और वो डॉल उठा ली और इसको घर ले आई। उस डॉल के अंदर ऐसा पता नहीं क्या था जो मेरी बेटी को अच्छा लग रहा था और मैं थोड़ी घबरा रही थी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और वो घर ले आई। हमारे 2-3 दिन तो ठीक गुजर गए, लेकिन एक दिन जब मैं काम कर रही थी, जब मैं अपनी बेटी के कमरे के पास से गुजरी तो मुझे अंदर से किसी की बात करने की आवाज़ें आने लगी। जब मैंने कान लगाकर सुनना चाहा तो अंदर से किसी की आवाज़ आ रही थी। जब मैं अंदर गई तो मेरी बेटी डॉल से बातें कर रही थी। ये देखकर थोड़ा सा मैं शॉक हुई। जब मैंने अपनी बेटी से पूछा, तुम किससे बातें कर रही थी? उसने मुझे जवाब दिया, मैं डॉल से बातें कर रही थी। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? डॉल कैसे बोल सकती है? उसने मुझे बताया कि वो मुझसे अभी बहुत सारी बातें कर रही थी, लेकिन जैसे ही आप आई वो चुप हो गई। मैं ये देखकर थोड़ा घबरा गई और घर के बैक साइड से मेरी बेटी के कमरे की खिड़की पर गई और जाकर वहाँ से देखने लगी। जब मैं रूम की विंडो पे गई तो मैंने देखा कि सच में डॉल बातें कर रही है। ये देखकर मैं बहुत डर गई थी कि डॉल, एक किस्म की डॉल कैसे बात कर सकती है। मैं जल्दी से अपनी बेटी के कमरे में गई और उससे वो डॉल ली और बाहर फेंक आई। फिर मेरी बेटी नाराज़ होने लगी कि आपने मेरी डॉल को क्यों फेंका। वो बच्ची थी, मैं उसे क्या समझाती, और वो उससे इतना दिल लग गया था कि वो उसे फेंकना नहीं चाहती थी। ये बात मैंने अपने हस्बैंड को बताई कि ये डॉल आप दूर फेंक आएँ क्योंकि ये सही नहीं है। मेरे हस्बैंड ने वो बात मजाक में टाल दी और मुझे तसल्ली दी कि ऐसा कुछ नहीं होता। फिर अचानक वो डॉल खड़ी हुई और मेरी बेटी की बैक साइड वाली विंडो से उसके कमरे में चली गई और उससे फिर से बातें करने लगी। एक दिन मैं और मेरी बहन निकले थे। सामने ही एक ज़ईफ़ से बूढ़ा बैठा हुआ था। उसने मुझे बोला, वो देखते ही डर गया और कहा, इस डॉल को फेंक दो क्योंकि ये डॉल जिस घर में भी जाती है आफत मचा देती है और सब कुछ जान से मार देती है। मैंने उसी वक्त उस डॉल को छीना और साथ ही डस्टबिन में डाल दिया। हमें उन्होंने बताया ये डॉल जिस घर में भी जाती है उस घर में आतंक मचा के रख देती है। वो डॉल अचानक से उस डस्टबिन से निकली और चलते हुए उसने वापसी हमारा घर का रास्ता पकड़ लिया। उस रात मैं गहरी नींद में सो रही थी और मेरी बेटी भी गहरी नींद में सो रही थी। अचानक से वो बढ़िया हमारे घर की खिड़की, मेरी बेटी के कमरे की खिड़की से आई और उसके कमरे में चली गई। वापस से उसने झांका और उसके कमरे में चली गई और उसको उठाने लगी।
मैं सो रही थी कि अचानक मुझे बाहर कॉरिडोर से किसी के हंसने की आवाज़ें आने लगीं। मैं अचानक उठी और देखा। मैं जल्दी से कॉरिडोर के पास गई कि मैं देखूं वहाँ पर क्या हो रहा है। जब मैं गई तो वहाँ पर मेरी बेटी और गुड़िया दोनों आपस में बातें कर रहे थे। मैं ये देखकर इतना डर गई थी कि मैं तो उसे फेंक कर आई थी। उसने मेरी तरफ देखा, गुड़िया ने, और मेरी बेटी की गर्दन पकड़ ली और उसे मारने लगी। साथ ही मेरे हस्बैंड स्टोर रूम से देख रहे थे। वो जल्दी से भागे और मिट्टी का तेल लेकर आए और मिट्टी के तेल उसके ऊपर। मैं ये सब खड़े होकर देख रही थी। उन्होंने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला और उसको जला दिया। पूरे हमारे गार्डन में उसकी चीखों की आवाज़ें गूंज रही थीं। वो इतनी ज़ोर-ज़ोर से चीख रही थी कि ये देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। उस वाक़ये के बाद हमने वो घर ही छोड़ दिया। कहते हैं जहाँ पर जिस किसी की मौत हुई हो उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती है। वो घर हमने उसी दिन छोड़ दिया और हमने नए घर में रहना शुरू कर दिया। हाय गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंजॉय एट योर होम। अल्लाह हाफिज़।